हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। पब्लिक स्पीकिंग सीरीज जो हमने पिछले दिनों शुरू किया था, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो बात करेंगे वो है कि पब्लिक स्पीकिंग किस किस टाइप से की जाती है और क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए करना। तो पिछले वीडियो में, इस वीडियो को शुरू करने से पहले याद दिला दें कि हमने बातचीत की थी कि आखिर क्यों पब्लिक स्पीकिंग से लोग घबराते हैं। क्यों लगभग 80% पॉपुलेशन को पब्लिकली कुछ कहने से, पब्लिकली लोगों को, भीड़ को या टारगेट ग्रुप को एड्रेस करने से डर लगता है। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देखें, और यदि कंटेंट अच्छा लगे और लगे कि इससे हम पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आइए सुनते हैं आगे कि हमें पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जो हम पहले से करते आ रहे हैं। ओके, तो स पब्लिक स्पीकिंग नॉर्मली जो लेक्चरर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं या जो भी मोटिवेटर होते हैं, स्पीकर होते हैं, 3 तरह से पब्लिक स्पीकिंग की जाती है। 3 तरह से वो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। जो पहला टाइप है, जो कि बहुत ही पारंपरिक तरीका है, बहुत ही पुराना तरीका है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है और वो है मेमोराइज़ करके बोलना। काफ़ी पहले से जो कंटेंट है हमारा, जो बातें हमें बतानी है, जो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करना है, जो मैसेज देना है, उसे पहले से 3-4 घंटे पढ़ के या कई दिनों से लोग लेक्चर को लर्न करते हैं, आईना में देख के बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप लकीर के फ़कीर बनेंगे और वर्ड टू वर्ड इसको पकड़ के याद करने लग जाएँगे, तो 90% चांस है कि स्टेज पे जाके सारी बातें दिमाग से आउट हो जाएँगी। तो क्या करें इस मेमोराइज़ लेक्चर में? हम मेमोराइज़ भी करें, कंटेंट से हम डेविएट भी ना करें और हमारा लेक्चर ऐसा ना हो कि बीच में ही अटक गए। तो इसके लिए जो भी चीज़ें हैं, नो डाउट हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन उसे रटने का प्रयास ना करें। रटने का प्रयास करने से क्या होता है ना, कि आपके अंदर जो विचार हो सकते हैं, वो विचार कहीं न कहीं थम जाते हैं और चीज़ें याद करके आप जब भी बोलते हैं, तो वो बीच में भूलना स्वाभाविक है। तो जो मेमोराइज़ पैटर्न है, इसको थोड़ा अपडेट करते हुए, उसे याद करने, मेमोराइज़ करने के बदले पॉइंट टू पॉइंट उसकी बोलने की प्रैक्टिस कर लें। पॉइंट्स को आप लिख के रख सकते हैं, पॉइंट को आप याद भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 10 पॉइंट में हमें कंप्यूटर के बारे में ही बताना है, तो हमने क्या-क्या इनपुट डिवाइस है, क्या-क्या आउटपुट डिवाइस है, ये याद ना करके, हाँ, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का कंसेप्ट माइंड में क्लियर कर लें और कभी भी स्टेज पे जाने से पहले या क्लास में जाने से पहले ये बात फिक्स कर ले कि हम कम से कम 1-2 बार, यदि नए स्पीकर हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हमें नहीं याद आ रही हों या जो भी चीज़ें हम नहीं बोल पा रहे हों, मैक्सिमम वो जो गलतियाँ होती हैं, वो करने की संभावना कम हो जाती है इससे। ओके, तो हम मेमोराइज़ तो करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई करके, और हम लेक्चर मेमोराइज़ नहीं करके कांसेप्ट और ऑडियंस को क्या समझाना है, ये चीज़ें ज़्यादा पकड़ के रखेंगे और ज़्यादा इस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि यदि हम सब कुछ भूल भी गए ना, सिर्फ़ ये याद हो रहे कि हमें ऑडियंस को क्या समझाना है, टारगेट ग्रुप हमारा क्या जानना चाहता है, किस लेवल का है, तो भी बहुत कुछ हम बता सकते हैं। और परफेक्शन एक बार में नहीं आता है और परफेक्शन की चिंता भी ना करें। परफेक्शन अपने आप वक़्त के साथ आ जाएगा, आप बोलने का डेयर करें, ओके? जो दूसरा टाइप है, वो भी काफ़ी पारंपरिक तरीका है, जिसमें कि थोड़ा मॉडिफ़िकेशन भी आजकल हो गया है। पहले लोग नोट्स लिख के ले जाते थे, आजकल पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन लेके जाते हैं। तो देखिए, नोट्स जो लिख के लेके जाते थे
या पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन। इसमें कुछ स्पीकर तो होते हैं जो बस देखा और उसे फिर ऑडियंस के सामने आँखों में आँखें डाल के ऑडियंस की तरफ देख के उसे एक्सप्लेन करने और समझाने लग गए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टेज पे आके उसे पढ़ने लग जाते हैं। या तो पीपीटी को पढ़ने लग जाएँगे या फिर लेक्चर को पढ़ने लग जाएँगे। तो वैसे स्थिति में ऑडियंस से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है और कहीं न कहीं जब आप पढ़ने लग जाते हैं, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी पब्लिक स्पीकर का नहीं रह जाता है, अंडर कॉन्फिडेंट लगने लग जाता है और मैसेज भी डिकोड नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप उसे खुद ही जो लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, वो तो सिर्फ़ ऐसा हो गया ना कि हम समाचार बता रहे हैं या इन्फॉर्मेशन बस जैसे कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड से फीड करते वैसे फीड कर रहे हैं। तो ये पब्लिक स्पीकिंग नहीं हुई है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब हुआ कि पब्लिक के हार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश। मैसेज को इतनी सरलता से देने की कोशिश कि पब्लिक के दिलों तक जाए और वो आसानी से डिकोड करके उसे उसके बिहेवियर के आउटकम में वो चीज़ें दिखे, आपका लेक्चर खत्म होने के बाद। दैट इज़ एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग आउटकम, ओके? जो तीसरा तरीका है और बेहतरीन तरीका है, वो है तैयारी कर ली है, हमने कुछ मेमोराइज़ भी कर लिया, कुछ चीज़ें पढ़ भी ली, हमने पीपीटी भी प्रिपेयर रखा, लेकिन अपने आप को किसी फाउंडेशन में नहीं रखे। हर सिचुएशन के लिए तैयार क्योंकि आप नहीं जानते कि ऑडियंस की तरफ से क्या क्वेश्चन आएगा। तो ये हर सिचुएशन के लिए हम तैयार कैसे होंगे? वो ये कि हम जिस भी टॉपिक को पहले बताने जा रहे हैं, उस पे विस्तृत रूप से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे पूरा। जितना संभव हो उतना तरीके का इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट संभावित क्वेश्चन पहले सोच लेंगे कि किस तरह की ऑडियंस है। मान लीजिए क्लास 7th की ऑडियंस है आपकी, तो फिर वो क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकती है? ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा पहले। यदि मान लीजिए कि आप काफ़ी हायर ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, पीएचडी के स्टूडेंट है या लेक्चरर है या कोई प्रोफेशनल है, कोई ऑफिसर्स ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिर आप क्या-क्या उन क्या-क्या क्वेश्चन्स आ सकता है, तो थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रॉपर प्रिपरेशन तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कुछ ना आए, तो उसे टैक्टफुली हैंडल करें स्टेज पे और कभी भी बॉडी लैंग्वेज को कमज़ोर नहीं होने देना है। हमेशा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का तो एक ही राज है कि इट्स ओके मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। और ईगो को गेट के बाहर ही रख देंगे, तो हम अपने आप ही कॉन्फिडेंस में आ जाएँगे, ओके? तो ये जो तीसरा तरीका है, वो यही है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बावजूद हम बिना पीपीटी के, बिना किसी डाटा को देखे हुए जितना संभव हो टॉपिक को ऑडियंस की आँखों में आँखें डाल के, ऑडियंस की तरफ देख के, ऑडियंस की तरफ कॉन्फिडेंटली बिल्कुल उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, जो बताना चाह रहे हैं, वो बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इससे फिर बेहतर कुछ नहीं होता है कि आपने बिना किसी सहारे के सीधा ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप सीधा ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं ना, तो फिर आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का मोटो है, जो वो आउटकम ऑडियंस में दिखता है। कुछ टिप्स हैं और कुछ टेक्निक है। देखिए, जब भी पब्लिकली स्पीक करें, तो पहले चेक कर लें कि माइक वगैरह ठीक-ठाक है कि नहीं है और माइक में या वैसे तो बिना माइक के पब्लिक स्पीकिंग बहुत टफ है क्योंकि उससे हार्ट पे बुरा असर पड़ सकता है, गले पे बुरा असर पड़ सकता है। तो माइक यूज़ करना बहुत आवश्यक है आपके वोकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और आपके हार्ट को ठीक रखने के लिए। तो माइक को पहले चेक कर लें। दूसरी चीज़ है कि बिना मतलब का पॉज़ एंड बिना मतलब का पिच ना बदलते रहें। पॉज़ लेना जहाँ ज़रूरी हो वहाँ। पिच बदलना, जहाँ पिच बदलने से वाक़ई फ़र्क पड़ता हो। जैसे कि आप कोई कहानी सुना रहे हैं, तो कैरेक्टर के हिसाब से पिच बदला जा सकता है। जैसे
एक समय की बात है, एक राजा था। तो ऐसे हम यदि पॉज़ लें और पिच को हाई से लो की तरफ या लो से हाई की तरफ कैरेक्टर के हिसाब से, बातों के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि कोई न्यूज़ बताना है, तो न्यूज़ के हिसाब से आप यदि पिच को हाई लो न्यूज़ के सेंसिटिविटी के हिसाब से करेंगे, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन देना है जो काफ़ी एक्साइटिंग है, उस हिसाब से यदि पिच को हाई करेंगे, तो वो एक मीनिंगफुल पिच को हाई लो करना होता है। यदि ज़रूरत पर और यदि वाक़ई मीनिंगफुल पॉज़ लेंगे, तो ऑडियंस भी उस पॉज़ में सोचेंगे। लेकिन यदि बस हमें पिच को अट्रैक्टिव बनाना है इसलिए बिना मतलब के शब्दों को हाई टोन दे रहे हैं, बिना मतलब के शब्दों को लो टोन दे रहे हैं, कहीं पे भी पॉज़ ले रहे हैं, तो उससे और क्या होगा ना कि आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखने लग जाएँगे और ऐसा लगेगा कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं लाफ्टर चैलेंज चल रहा है, ओके? तो यदि अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो हमें क्या करना है कि जो भी टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, उस पर जितना संभव हो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बावजूद यदि कुछ ना भी आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्टफुली स्टेज को हैंडल करना है, ओके? और अब इसे हैंडल कैसे करना है, ये बात है क्लासरूम में, ओके? और जो तीसरी बात है, वो है कि पॉज़ मीनिंगफुल होना चाहिए। पिच आपका जहाँ ज़रूरत हो वहीं हाई और लो होना चाहिए। जो चौथी बात है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपका प्रेज़ेंस कॉन्फिडेंट एंड पॉज़िटिव होना चाहिए। पॉज़िटिव प्रेज़ेंस मीन्स घर के, बाहर के, बच्चे के, फैमिली के या पूरी दुनिया का, दोस्त का, मित्र का, संबंधी का सारा टेंशन गेट के बाहर। ऑडियंस के पास जब आप हो, तो आप ऑडियंस की बातों को सुलझाने के लिए और ऑडियंस को अपनी बातें समझाने के लिए हैं। ये याद रखें, ऑडियंस के पास जब आप हैं, तो आप अपना कार्य कर रहे हैं। आपका धर्म है कि पूरा ध्यान आपका ऑडियंस पे हो, ना कि बाकी जगहों पे। तो अपने आप ही फिर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस के लिए एक और टूल है और वो है कि ईगो को बाहर रख देना, अपने प्रति बिना मतलब जजमेंटल नहीं होना। हो गई गलती तो हो गई, सबसे होती है, हमसे भी हो गई, ओके? तो ये 2-3 चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करेंगी और वक़्त के साथ प्रैक्टिस करते-करते बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग की जा सकती है। जो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। इसी के साथ मैं एक कहानी शेयर करके आज की बातों को ख़त्म करूँगी। कहानी एकदम रियल है और मेरी ही लाइफ़ से जुड़ी है। कहानी है एमिड की। एमिड फर्स्ट एमिड मैंने 1 साल का एमिड किया है। तो वुमेन्स डे पे मुझे अचानक ही स्टेज पे अपने कॉलेज में बुला लिया गया था और मैं उस समय तक पब्लिक स्पीकिंग क्या 2 लोगों को अपनी बातें भी नहीं कह सकती थी। पता नहीं क्या लगा हमारे जो प्रोफ़ेसर्स थे उनको, मेरी पर्सनैलिटी में उन्होंने अचानक ही मुझे आवाज़ लगाई और वहाँ जाने के बाद कहा कि वुमेन्स डे पे कुछ बताइए। मैं एक शब्द नहीं बोली और मैं 10 मिनट तक माइक के पास खड़ी रही पॉज़ और सभी वुमेन्स को देखती रही और मुस्कुरा के नीचे उतर गई और जो हमारे प्रोफ़ेसर्स थे उन्होंने इतनी तालियाँ बजाई, लास्ट में मैंने पूछा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका ये निःशब्द जो मैसेज था वुमेन्स डे पे, वो हम सब ने समझ लिया और इससे बेहतरीन कोई भाषण नहीं हो सकता है। तो उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दैट मोटिवेशन एंड मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि मैं यदि पब्लिक स्पीकिंग आसानी से कर सकती हूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप यदि प्रोफ़ेशन से टीचर हैं या फिर पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, यदि आपके बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात होगी इमोशनली उनके साथ जो कि वो बोलने से ज़्यादा वो काफ़ी होता है ना कि बोलने लग गए उससे पहले आँखें भर आई, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, बार-बार हो सकता है उसे डाँट पड़ी हो बोलने पे, सुना नहीं गया हो, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो आप उसे सॉल्व करेंगे।
न बिना बोले भी स्टेज छोड़ने पे यदि इतनी तालियाँ बज सकती हैं, तो आपका बच्चा तो आपके कहने पे बोलने का प्रयास करता है, तो उसे मोटिवेट ज़रूर करें। बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाने का एक ही छोटा-सा तरीका है कि वो जो भी बोले उसे मोटिवेट करे बोलने के लिए, और आप यदि कॉन्फिडेंट रहेंगे क्लासरूम में तो बच्चा कॉन्फिडेंस में आ ही जाएगा। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अगली सीरीज़, इसके आगे की कड़ी पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।